बाप समान प्यार का सागर बनने की, बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करने की, बाप समान मीठा प्यारा बनने की, योग बल से पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने की, सेवा करने की, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करने की। मिठास के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के अविनाशी पिता परम धाम निवासी सृष्टि रूपी ड्रामा में जब हम आत्माएं शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, भूल भुलैया के खेल में उलझ कर खुद को, अपने पिता को और अपने घर को भूल जाते हैं, स्वधर्म से हम गिर जाते हैं, तब इस पराये पतित राज्य में पतित पावन का कर्तव्य निभाने और हम आत्माओं को सत्यता से परिचित कराने शिव पिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर प्रवेश करते हैं। गुप्त वेश में आते हैं, हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, पर काया का आधार लेकर अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा के 83वें शरीर में पाठ बजा रही दादा लेखराज को जागृत करते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी हो गई थी। उन्हें विनाश स्थापना का साक्षात्कार कराकर सत्य से परिचित कराते, मर जीवा बनाकर ब्रह्मा नाम रखकर उनके द्वारा फिर हम आत्माओं को भी सत्य से परिचित कराते हैं। ये उनका 84वां जन्म कहलाता है, जिनमें उनके माता पिता स्वयं परमपिता परमात्मा बनते हैं। साधारण तन में आते हैं, इसलिए कोटों में कोई उन्हें पहचानता है और कोटों में कोई ही उनका कहना मानता है। जो उनका कहना मानते हैं वे परमात्म दुलार का पात्र बनते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलने वाले सर्व तरह की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। शरीर रूपी राजधानी पर राजा बन कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाते हैं। तो अब भी प्रभु के राज दुलारे, तो भविष्य के लिए भी राज दुलारे होने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। पहचान मिलने के बाद भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बच्चा बनना, ये सौभाग्य तब मिलता है जब संगम युग में आकर मीठे परमात्मा मिलते हैं। इसी युग में दिलों को आराम देने वाले दिलाराम की दुलारे बनते हैं। सभी को परमात्मा ये ऑफर देते हैं, परंतु 16,108 33 करोड़ बच्चों में से भी कोटों में कोई आत्माएं ही परमात्म दुलार को प्राप्त करती हैं, क्योंकि लायक बनकर ही हम इस दुलार को प्राप्त कर सकते हैं। ये दिव्य दुलार उन्हें मिलता है जो उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। ये दिव्य दुलार फिर राज दुलारा बना देता है। अभी भी राजा तो भविष्य में भी राजा बन जाते हैं। स्व पर राज्य का अधिकार खो बैठी हम आत्माएं अपनी ही कर्म इंद्रियों की मन बुद्धि संस्कार की गुलाम बन गई थी। अब पुनः राजा होने की स्मृति दिलाकर श्रीमत की लगाम से पुनः सभी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखाते मीठे परमात्मा। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात सदा स्वधर्म की स्मृति में रहने वाली स्मृति की स्तंभ बन जाती हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय या सूक्ष्म शक्ति या व्यक्ति या विघ्न या ऑपोजिशन में ताकत नहीं जो आत्मा को अपने स्वधर्म से विस्मृत कर दे। स्तंभ बन स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं को, शक्तियों को सहज यूज करती है। कभी भी कोई ऐसा कर्म श्रीमत के विपरीत चलकर नहीं करती जिससे उसे पश्चाताप हो। अभी आत्मा का एक छत्र राज्य ही उसे भविष्य के एक राज्य एक धर्म के भाग्य को प्राप्त करने का पात्र बनाता है। वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है, परमात्म दुलार को प्राप्त करने का वरदान फलीभूत करो। अभी भी राजा तो भविष्य में भी राज दुलारी बनो। स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहती है और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है। परमात्मा के हमें बहुत इशारे मिलते हैं जिन्हें समझकर उन्हें अमल में लाना है। परमात्मा से हमें बहुत स्नेह है। ये कहने का दावा तो हम सभी आत्माएं बहुत करती हैं, लेकिन कहने से नहीं माना जाएगा कि स्नेह है, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा की सीरत को अर्थात उनके खूबसूरत चरित्र को जब हम धारण कर लेते हैं तब वो हमारी सूरत से दिखाई देते हैं। जब प्रैक्टिकल में ऐसा दिखाने वाले हम बनते हैं तब माना जाएगा कि हम वाकई परमात्म स्नेही हैं।
हार और जीत के इस खेल में मीठे परमात्मा हम आत्माओं को पुनः जीत बनाने के लिए आए हैं। इसलिए समझ देते हैं कि अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो, रियलाइज़ करो कैसे ये सुख और दुख का खेल चलता है। स्मृति और विस्मृति का ये खेल है। देभान और दे अभिमान की गिरावट धीरे धीरे शुरू होती है, इसलिए दुख भी फिर उसी प्रमाण मिलता है। इसलिए इक्वल नहीं है, सुख ज़्यादा रहता है। कलयुग के अंतिम वर्षों में दुख बढ़ता है। द्वापर युग तक सुख रहता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, लेकिन नित्य नया लगता है, क्योंकि हर सीन जो होती है वो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है। समझ मिली है कि विस्मृत होकर दे अभिमान में जो हम करते हैं और संगम युग में पहली बार करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए जो भी अच्छा बुरा पाठ चलता है वो नूंद है, अर्थात रिकॉर्डेड है। इसलिए उसी प्रमाण हम सब करते रहते हैं। आत्मा का परिचय मिला। अब समझ से अपने स्वधर्म और स्वरूप में स्थित होकर आत्म अभिमानी हो पाठ बजाना है। पुनः अपने स्वधर्म में रहते हुए अपना परिचय देते हुए दूसरे को भी उनके स्वधर्म की स्मृति दिलानी है, क्योंकि अब वापस घर जाने की तैयारी करनी है। ओरिजिनल शांति के स्वधर्म में टिकना है। विनाशी देह और देह के विस्तार से न्यारा होना है। समझ मिलती है कि पुरानी दुनिया का विस्तार खत्म होना है, क्योंकि सब तमो प्रधान हो गए हैं। समझ मिलती है कि ये ड्रामा है, सो अब पूरा हुआ। आत्मा रूपी एक्टर्स वापस घर परमधाम में जाएंगे और विनाशी शरीर खत्म हो जाएंगे। प्रकृति द्वारा सारा विस्तार खलास होना है। ड्रामा फिर से 1-1 से शुरू होगा, इसलिए पुनः सृष्टि पूरी साफ होगी। असल में हम सब सतयुग आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पुनर्जन्म लेते 20 शरीर बदलने के बाद स्व से विस्मृत होकर, त्रिकुटी से हटकर देह की आंखों प्रति देखकर आकर्षित होने से 2500 वर्षों की राजधानी से निकल पराये देह के राज्य में आ गए और धीरे धीरे खुद को देह समझ दैहिक दृष्टि से पवित्रता खंडित होती गई और हम सब तमो प्रधान बन गए। प्रभु समझ देते हैं कि कैसे पराये देहभान और अभिमान रूपी रावण राज्य में आकर अपना राज्य भाग्य गवा दिया। सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे। देह अभिमान और देह के धर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होने के कारण तमो प्रधान दुख धाम के वासी बन गए। अभी फिर से राज्य भाग्य लेना है सुख शांति का, इसलिए गिरने की वजह देह का आकर्षण दैहिक दृष्टि, इससे हमें खुद को मुक्त करना है। समझ से अब त्रिकुटी के मध्य में देख आत्मा से बात कर अपनी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनानी है। देह के भान देह के अभिमान से खुद को मुक्त कर क्लीन करना है। पवित्र बन फिर से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमान के नकली मुखौटे को उतार कर आत्मा की रियलिटी में स्थित होना है। पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति समझ के स्वरूप में स्थित होकर उसे यूज कर पुनः सतोगुणी संस्कार बनाने हैं। सुख शांति की दुनिया स्थापन करने में हमें मददगार बनना है। पवित्र शांत सुखी रहना है। शांति धाम की मुक्त अवस्था और सुख धाम की जीवन मुक्त अवस्था पाठ बजाते यहाँ ही बनानी है। जितना हम सुख धाम बनाने में स्व परिवर्तन कर सहयोग देंगे, उतना ही वहाँ का वर्षा प्राप्त करेंगे। पावन बन चढ़ना है। एक ही बार संगम युग में चढ़ते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान आकर चढ़ने की समझ देते हैं। श्रीमत पर चलकर हमें सुख कमाना है। जब तक स्वयं परमात्मा आकर अपना परिचय नहीं देते हैं, तब तक हम उन्हें यथार्थ जान नहीं पाते हैं। इसलिए तब तक हम नास्तिक ही होते हैं। इसलिए अनेकों को भगवान कहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान एक ही है और वो निराकार है, सागर है विशेषताओं का, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। करोड़ों शरीर में विराजमान करोड़ों आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। समझ मिली है कि आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। इस सत्य को रियलाइज करना है और अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करके पुनः संपूर्ण पवित्र बनना है। प्रभु द्वारा ही हम आस्तिक बनते हैं। धर्म स्थापक आत्माएं भी परमात्मा का परिचय एक्यूरेट नहीं दे पाते, इसलिए सब दैहिक धर्म में बढ़ जाते हैं और अपने अपने भगवान बना लेते हैं। गुप्त वेश में गुप्त पराये देश में गुप्त परमात्मा आकर हम निराकारी अविनाशी आत्माएं जो अभी जीव आत्मा बनकर शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं, उन्हें फिर से जागृत कर ज्ञान घृत से फिर से जागती ज्योत बना रहे हैं। मिलती हुई समझ अनुसार हमें जगना है
और फिर अन्य आत्माओं को भी जगने में मदद करनी है। आत्मा देह भाव में इतना विस्मृत हो गई है कि मनुष्य आज अपनी देह को जानते हैं लेकिन आत्मा को जानते नहीं है। समझ मिली है आत्मा के पिता की, तो अब हमें उन्हें भूलना नहीं है। बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं तो संपूर्ण पवित्र बनने का अटेंशन रखना है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता स्पष्ट कर रहे हैं कि सचखंड का वर्षा तब मिलेगा जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। पवित्रता की धर्म की अति ग्लानि है इस समय। रावण राज्य में पवित्र बन पवित्रता का सहयोग देना है। सत्य धर्म की और राजधानी की स्थापना करने वाले सत्य परमात्मा का फरमान है कि स्वर्ग नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो, पावन बनो और फिर दैविक गुण धारण करो। समझ देते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो योग अग्नि से पास्ट में किए हुए पाप सारे कट जाएंगे। कल पहले भी उन्होंने हमें देवता बनाया था, अभी फिर से बना रहे हैं, तो पतित पावन परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो और स्व आत्मा के धर्म में ठहरो। परमधाम निवासी हम आत्माओं को पारलौकिक बाप समझाते हैं कि अब वापस वाणी से परे घर जाना है, इसलिए टॉकी से मूवी और साइलेंस में स्थित होने का अब अभ्यास करो। पतित बनने से जीवात्माएं कलयुग में दुखी होती हैं। राम राज्य में छीछी बातें नहीं होती हैं, इसलिए दुखों के कारण को समझकर स्वयं को गलत कर्मों से मुक्त करना है। दुख करता सुख करता परमपिता परमात्मा दुखों से मुक्त कर सुख देने आए हैं, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर उन्हें याद कर पवित्रता की मिठास धारण करनी है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा का संग करेंगे तो प्यारे मीठे बनेंगे। विकारों की देह अभिमान की कड़वाहट से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ अभी मिलती है तो अभी ही समझ धारण कर समझदार बनना है। कालों के काल महाकाल का रूप धारण कर सभी को वापस घर शांति धाम लेकर जाएंगे परमपिता परमात्मा। फिर चाहे कोई जाना चाहे या नहीं, उससे पहले ही हमें लायक बनना है और चलने को तैयार होना है, अर्थात पवित्र जरूर बनना है। उनका बनकर फिर माया की उल्टी मत पर चलकर सत्य परमात्मा की निंदा नहीं करवानी है। स्वधर्म में रहकर सभी को सुख देना है। सत्य परमात्मा संग सभी को जोड़ना है। देह अभिमान और विकारों के वश होकर हम दुख देते हैं, ऐसे दुख अब हमें नहीं देने हैं। सत्य परमात्मा संग योग लगाकर जो बल मिलता है उससे पवित्र बन विश्व को पवित्र बनाने का सहयोग देना है। स्व में धारण हुई देह अभिमान की कमी कमजोरियों से मुक्त होने का गुप्त युद्ध करते हैं, इसलिए वॉरियर्स कहलाते हैं। कोई नहीं जानता है इसलिए अननोन है, परंतु बुराइयों पर जीत प्राप्त कर फिर हम नामी ग्रामी देवता बनते हैं। सच की नैया में बैठ सच्चे पातशाह परमपिता परमात्मा की खिवैया की आज्ञाओं पर चलकर वैश्यालय से शिवालय में जाना है। कांटों के जंगल की बुराइयों को पीट कर फूलों के बगीचे की दिव्यता को धारण करना है। श्रीमत से हर आत्मा को अपने लिए स्वर्ग की स्थापना करनी होती है। स्वर्ग में अपनी सीट बुक करने का समय चल रहा है, तो पूरा अटेंशन स्व पुरुषार्थ पर देना है। स्व परिवर्तन कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना सहयोग जरूर देना है। ओम शांति।